Good morning, students. In the last lecture, we had completed theories of axially loaded column, right? Our subject design of structure, and we had also completed the formula, main formula of axially loaded column derivation, right? हमने लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था? एक्चुअली लोडेड कॉलम जो है उसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया था, थियरीज कंप्लीट की थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, और जो मेन एक ही इक्वेशन आता है एक्चुअली लोडेड कॉलम में, मेन जो फॉर्मूला है वो हमने उसका डिस्कशन किया था और वो हमने कंप्लीट की थी. नाउ लेट्स स्टार्ट दी एग्जाम्पल, राइट. In column we have two types of example: design examples and analysis. एनालिसिस मतलब क्या होगा कि हमें ऑलरेडी एक कॉलम दी गई है, ठीक है, हमें पता है उसमें कितने नंबर ऑफ़ बार्स है, राइट, कौन सी उसकी साइज़ है, कॉलम की साइज़ कौन सी है, ये सब हमें पता है. अब हमें ये फाइंड करना है कि ये कॉलम जो है वो कितना लोड कैरी कर सकती है, राइट, कितना लोड वो रेजिस्ट कर सकती है, कैरी कर सकती है. लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है कॉलम की वो हमें फाइंड करनी है. कॉलम है, हमारे पास साइज़ भी है, कितने नंबर ऑफ़ बार्स हमें यूज़ करने हैं, स्टील बार्स, ये सारी डिटेल है, राइट, कौन से ग्रेड के यूज़ करने हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सिर्फ हमें ये फाइंड करना है कि ये जो कॉलम है वो कितना लोड रेजिस्ट कर सकती है. वी हैव टू फाइंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, राइट, दैट्स कॉल्ड एनालिसिस, राइट. एनालिसिस मतलब लोड, टू फाइंड आउट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, राइट, मतलब हमें लोड फाइंड करना है पी. एंड इन डिज़ाइन एग्जाम्पल्स लोड इज़ गिवन, लोड पी इज़ गिवन कि इतना लोड आ रहा है. मान लीजिए 1000 किलो न्यूटन लोड आ रहा है कॉलम पे. नाउ यू हैव टू डिज़ाइन द कॉलम टू कैरी 1000 किलो न्यूटन लोड. अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन करनी है कि वो कॉलम इतना लोड कैरी कर सके. मतलब हमें साइज़ फिक्स करनी है, कौन सी साइज़ हमें लेनी है, उसमें नंबर ऑफ़ बार्स, नंबर ऑफ़ स्टील बार्स जो है वो कितने होंगे, राइट, कौन से डायमीटर के हमें यूज़ करने हैं, ये सब हमें फिक्स करना है. और हमें डिज़ाइन इस तरह से करनी है ताकि वो 1000 किलो न्यूटन लोड ईजीली कैरी कर सके थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पान. कॉलम जितना भी लाइफ स्पान हो तब तक वो 1000 किलो न्यूटन लोड जो है वो कैरी कर सके. दैट्स डिज़ाइन. दैट मीन्स अल्टरनेट. एनालिसिस एंड डिज़ाइन इसमें क्या है, वाइस वर्सा. जो डिटेल एनालिसिस में क्या होगा, हमें पी फाइंड करना है, जबकि डिज़ाइन में क्या होगा, हमें पी दिया गया होगा गिवन डेटा में, राइट, और डिज़ाइन करनी है, मतलब नंबर ऑफ़ बार एंड साइज़ फाइंड करनी है. एनालिसिस में क्या होगा, कॉलम जो है उसमें नंबर ऑफ़ बार्स दिए गए होंगे, साइज़ दी गई होगी, हमें क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करना है. ये एनालिसिस है, राइट. तो हम डिज़ाइन का एग्जाम्पल जो है वो हम स्टार्ट करते हैं. एनालिसिस बहुत शॉर्ट है, वो जैसे अगर आपको डिज़ाइन आती है तो मतलब एनालिसिस उससे सिंपल ही है, वो आपको आ ही जाएगा. और हमने जो मेन फार्मूला कल लास्ट लेक्चर में ये जो कंप्लीट की थी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम PU इज इक्वल्स टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FI ASC, ये यूज़ करके ही फाइंड करनी है लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है. और जहाँ पे लोड दिया गया है तो हम इसी से एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कंक्रीट, ये सब फाइंड करेंगे, राइट. सो मेन थिंग इस डिज़ाइन जो है वो थोड़े से लेंदी है, उसके स्टेप्स हम स्टेप्स बाय स्टेप्स ही जाएंगे, राइट. सो हम ये स्टार्ट करते हैं. नाउ गिवन डेटा, डिज़ाइन एन एक्चुअली लोडेड कॉलम फॉर द फॉलोइंग डेटा दिया गया है. एक्चुअली लोडेड कॉलम जो है उसकी डिज़ाइन करनी है, मतलब लोड दिया गया होगा, राइट. अल्टीमेट एक्चुअल लोड PU इज़ 3000 किलो न्यूटन, राइट. अल्टीमेट लोड दिया गया, हम देख सकते हैं अल्टीमेट, जो कि हमने लास्ट में किया था फैक्टर लोड है, उसको ही हम अल्टीमेट लोड बोलते हैं, लिमिटिंग लोड बोलते हैं, राइट. सो हमें यहाँ पे फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डिज़ाइन लोड ही दिया गया. अल्टीमेट लोड मीन्स डिज़ाइन लोड, राइट. इफ़ अल्टीमेट नहीं दिया गया होता, सिर्फ एक्चुअल लोड लिखा होता है यहाँ पे, तो क्या हमें करना होता, हमें उसे डिज़ाइन लोड में कन्वर्ट करना होगा. डिज़ाइन लोड मतलब क्या होगा,
मल्टीप्लाइंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो कि 1.5 है कंक्रीट का, स्टील का कितना है 1.15, कंक्रीट का 1.5 है, मल्टीप्लाई बाय ये लोड, अक्षीय लोड, राइट, ये अक्षीय लोड 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो इस तरह से हमें डिज़ाइन लोड कंसिडर करना है, बट डायरेक्टली हमें डिज़ाइन लोड ही दिया गया है विच इज़ 3000 किलो न्यूटन, अल्टीमेट लोड आगे लिखा है, राइट। सो जब भी अल्टीमेट लोड हो, लिमिटिंग लोड हो, डिज़ाइन लोड हो, फैक्टर्ड अक्षीय लोड ऐसा कुछ लिखा हो तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली हमें यूज़ करना है। अक्षीय लोड ही दिया गया है, मतलब आगे ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया है तो हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। नाउ कौन से डेटा दिया गया, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, अनसपोर्टेड लेंथ LU ये दिया गया 3.25 मीटर, राइट। अब मीटर जो है उसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, सो 3250 mm, क्योंकि हमें सारा चेक आएंगे तो चेक्स में ऐसे लेंथ जो है वो यूज़ करेंगे, उसमें हम mm में यूज़ करेंगे, इसीलिए mm में पहले से ही हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ इन x डायरेक्शन, इफेक्टिव लेंथ इन y डायरेक्शन, राइट, 3 मीटर एंड 2.75 मीटर, उसको भी हम mm में कन्वर्ट करते हैं तो 3000 mm, राइट, 3 × 10⁻3 तो mm जाएगा, तो 3000 mm एंड 2.75 मीटर, मीटर को हम mm में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 से क्या होगा 2750 mm, राइट। तो ये यहाँ पे है। Now use M20 and Fe415, मतलब M20 means grade of concrete is given and Fe415 means grade of steel is given, right। ये स्टील का ग्रेड है और ये कंक्रीट का ग्रेड है। नाउ डिज़ाइन रेक्टेंगुलर सेक्शन, हमें कौन सा रेक्टेंगुलर सेक्शन, साइज हमें शेप दिया गया है रेक्टेंगुलर B/D, और इस तरह से हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है वो हमें डिज़ाइन करना होगा, राइट। नाउ गिवन डेटा हम लिखते हैं, लोड पी इज गिवन, राइट, किलो न्यूटन है उसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। नाउ M20 इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ M20 पे से ही मिलेंगी, क्या मिलेगी FCK, जो कि हमें पता है कि M20 इंडिकेट्स M4 मिक्स एंड 24 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज, राइट, क्यूब कास्ट करने के बाद 28 डेज, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, राइट, कंप्लीट किया हमने। FCK इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली यहाँ पे 20 है तो 20, अगर M25 है तो FCK क्या होगी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड सेम वे Fe415 मतलब ग्रेड ऑफ स्टील, तो स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ आती है, देयरफॉर Fy यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू व्हाट इज 415, तो डायरेक्टली क्या होगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। FCK एंड Fy हमें एग्जाम्पल्स में बहुत बार यूज़ होंगे, तो पहले जो भी ग्रेड दिए गए हैं उसके हिसाब से FCK और Fy यूज़ कर, अगर Fe 500 दिया गया है तो Fy क्या होगा 500, Fe 250 इज गिवन, देन वैल्यू ऑफ Fy इज 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। नाउ लेट्स कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप, हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यू हैव टू फाइंड ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, हमें क्या फाइंड करना है, मेन हमें डिज़ाइन में साइज़ फाइंड करनी है कॉलम की, ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टील बार्स, नंबर ऑफ़ बार्स जो है वो कितने यूज़ होंगे वो हमें फाइंड करना है डायमीटर के साथ, ठीक है। तो हमें साइज़ फाइंड करने के लिए, अगर मुझे कंक्रीट की साइज़, अगर मुझे एरिया मिल जाता है, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मुझे साइज़ इजीली फाइंड हो जाएगी BND, जो कि हमें साइज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या होता है, टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया को हम ग्रॉस एरिया बोलेंगे, राइट। तो हमें ग्रॉस एरिया जो है वो AG से इंडिकेट होगा, G फॉर ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है जो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम फाइंड करेंगे, उसमें क्या है, हम एज्यूम करेंगे परसेंटेज PT, परसेंटेज ऑफ स्टील के परसेंटेज जो है वो हम एज्यूम करेंगे। तो उसमें अजम्पशंस किसके बीच आएगा, तो वो हम देखेंगे मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉलम में जो है वो हम मैक्सिमम कितना परसेंट रेनफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम कितने परसेंटेज स्टील बार्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम परसेंटेज जो है वो 0.8 है और मैक्सिमम परसेंटेज है वो 6% है,
राइट। ये जो है वो IS कोड में दिया गया है 0.8% to 6%। तो हमें क्या करना है, इनके बीच में से हमें सिलेक्ट करना है, राइट। और हम 4% तक ही जाएंगे, क्योंकि 4% से अगर हम ज़्यादा 5% एज्यूम कर लेते हैं ना स्टील, तो क्या होता है, स्टील बार्स ज़्यादा रहेंगे। तो कॉलम की साइज़ में जैसे ये कॉलम है, ठीक है, उसमें ये स्टील बार्स है, स्टील बार्स ज़्यादा रहेंगे, तो अंदर जो हम कंक्रीट जो है वो जब हम पॉर करेंगे वो प्रॉपर नहीं होगा, राइट। कंक्रीट के लिए जगह नहीं बचेगी। तो इसीलिए हमें 4% तक ही एज्यूम करना है, कभी भी 6% जो है वो अजम्पशन नहीं करना है, राइट। हमें क्या करना है, आई विल सजेस्ट यू दैट एज्यूम 0.8%, 1%, 2%, मैक्सिमम 3%, इससे ज़्यादा एज्यूम ही मत करो, राइट। यही एनालिसिस में जो है क्योंकि इससे ज़्यादा स्टील जो है वो रिक्वायर्ड भी नहीं होगा। हम रिक्वायर्ड स्टील जो है वो भी हम फाइंड करेंगे। ये तो अजम्पशन ले रहे हैं अभी के लिए, साइज़ फाइंड करने के लिए, लेकिन फिर हम एक्चुअल स्टील कितना रिक्वायर्ड है वो भी हम फाइंड करेंगे, वो इससे ज़्यादा नहीं होता है, राइट। तो अजम्पशन जो है वो इन सब के बीच में ही करना चाहिए, परसेंटेज ऑफ स्टील का, राइट। सो हम परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो एज्यूम करेंगे 0.8% to 6% के बीच में, दैट इज़ फ्रॉम IS 456। ये परसेंटेज मैं नहीं दे रही हूँ, कोड में दिया गया है, राइट। IS 456 2000 जो कि हमारा कंक्रीट का कोड है, राइट। नाउ PT हम एज्यूम कर रहे हैं 1%, राइट। तो परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो हम 1% एज्यूम कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, तो जितने भी परसेंटेज है टोटल एरिया में से, तो टोटल एरिया में से मल्टीप्लाई बाई हम परसेंटेज ऑफ स्टील करेंगे तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा 1% ऑफ AG। एरिया ऑफ स्टील मतलब क्या हुआ, 1% ऑफ AG, मतलब टोटल जो ग्रॉस एरिया है, ये ग्रॉस एरिया है, इसमें यहाँ पे स्टील बार्स होंगे, राइट। तो ये एरिया जो है, ये स्टील का एरिया कितना है, तो 1% ऑफ AG, ये जो एरिया है उसके 1% जितने ये स्टील बार्स जो है वो होंगे। इसका मीनिंग ये हुआ, देयरफॉर एरिया ऑफ स्टील जो है मतलब ये टोटल एरिया ऑफ स्टील, ऐसा नहीं कि एक का एरिया, ये बार्स है, स्टील बार्स है, राइट। ये स्टील बार्स है, उसका एरिया 1% ऑफ AG हम लिखेंगे, जितने भी परसेंटेज है वो इतना। तो इससे हमें एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा 1% मतलब क्या होगा, 1/100 मल्टीप्लाई बाई AG। तो क्या हो गया 0.01, 1/100 मतलब क्या होगा 0.01, और AG एज इट इज़। तो यहाँ पे हमें ASC जो है वो AG के टर्म में मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया के टर्म में हमें एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट जो है वो फाइंड करना होगा, ठीक है। क्यों, टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया में हम क्या आएगा, कंक्रीट आएगा और स्टील आएगा, ठीक है। टोटल एरिया मतलब ग्रॉस एरिया, तो ये जो एरिया है स्टील एरिया उसको हमने AG के टर्म में फाइंड कर दिया, ठीक है। अब AC जो है, एरिया ऑफ कंक्रीट जो है, उसको भी हम AG के टर्म में फाइंड करेंगे। तो हम इजीली यही इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू कंक्रीट एरिया प्लस स्टील एरिया। अब स्टील एरिया जो है, राइट, वो तो 0.01 AG है, तो वो हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ASC में ये इक्वेशन की वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। तो हमें AC फाइंड करना है, अब एरिया ऑफ कंक्रीट फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ कंक्रीट इज इक्वल्स टू ASC AG के इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा, सो AG माइनस ASC हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आएगा। AG हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ASC जो है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.01 AG, तो यहाँ पे मैंने ASC की वैल्यू रख दी AG एज इट इज़, राइट। AG माइनस 0.01 AG। अब हम क्या करेंगे, AG जो है वो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं AG कॉमन निकालती हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे AG पूरा निकल गया, मतलब 1 माइनस AG कॉमन है 0.01, तो 1 माइनस 0.01 मतलब क्या हुआ 0.99 हुआ, सो 0.99 AG AC इज इक्वल्स टू 0.99 AG and what is ASC is equals to 0.01 AG। एरिया ऑफ कंक्रीट और एरिया ऑफ स्टील है वो दोनों AG के टर्म में आ चुके हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा इक्वेशन है PU का वो यूज़ करेंगे, उसमें ASC एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट जो है वो AG के टर्म में हम रख देंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ AG
हम रखेंगे। सो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, P इज इक्वल्स टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FI AC, जो कि कोड में दिया गया है, ये हमने आगे पढ़ लिया। ठीक है, अब हम AC और ASC की वैल्यू रखेंगे। देखिए 0.99 AG एंड 0.01 AG। FCK FI की वैल्यू ऑलरेडी है, राइट, जो कि कॉन्क्रीट ग्रेड और स्टील ग्रेड से हमने ली थी 20 एंड 415, और 0.4 और 0.67 ये तो कांस्टेंट है, राइट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी प्लस हम दूसरी वैल्यू करेंगे तो हमें AG की वैल्यू मिलेगी, राइट। AG के टर्म में AG जो है हम फिर से कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी। और लोड जो है वो तो हमें दिया ही गया है 3000 किलो न्यूटन, पर हमें वो न्यूटन में लेना है। क्यों न्यूटन में ही लेना है, क्योंकि ये जो FCK और FI है ना, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm² है। ये 20 न्यूटन पर mm² है, दूसरा F415 न्यूटन पर mm² है। तो उसके साथ हम जो भी यूज़ करेंगे वो सारी वैल्यू न्यूटन में होगी, या मीटर में हम नहीं ले सकते, वो भी में ही कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किलो न्यूटन जो 3000 है उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जैसे ही 3000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई ये वैल्यू करेंगे, हमें AG मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्रॉस एरिया जो है रिक्वायर्ड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, एक बार हमें कैलकुलेशन जो है वो हम दिखा देंगे। ठीक है, हम कैलकुलेशन देखते हैं कैलसी में कि किस तरह से ये आंसर आता है। 0.420 इंटू 0.99 प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू 0.01, राइट। तो इससे ये 10.7 आता है कि नहीं, वो हम क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, नाउ ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 0.4 इंटू FCK दैट इज़ 20 इंटू AC वो 0.99 AG को हमने कॉमन ले लिया। सो फर्स्ट ब्रैकेट ओवर प्लस सेकेंड ब्रैकेट 0.67 इंटू FI कितना है 415 इंटू ASC एरिया ऑफ स्टील कितना था 0.01 AG को हमने कॉमन ले लिया। आगे आंसर 10.7 AG, यहाँ पे 10.7 AG आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ये जो हमने किया था 3000 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 10.7 AG था ना, तो हम 3000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10.7 करते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। 3000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10.7, राइट। सो द आंसर इज 280373.83, राइट। है यहाँ पे 280373.83। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ स्टेप नंबर 2, हम एरिया पे से हम फिर अब साइज फाइंड करेंगे एरिया में से, राइट। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।